जब लोग वैष्णव भगवान की आज की गुरु वंदना करते हैं। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही सच्चा है गुरुदेव
अतिक्रमण करते हैं हमारे द्वारा आप दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कार्य कर्मोदरा से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, माया चाली की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसीत किया हो, परिग्रह छोड़ा हो, सत्य व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो उसके लिए हम सभी परमचर्या से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिट जाओ। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में यदि किसी जीव को घात हुआ हो, दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिन् क्षामिदुर्गुणम्, तस्मिन् क्षामिदुर्गुणम्, तस्मिन् क्षामिदुर्गुणम्। हे लोकीनाथ भगवान, हे काले भगवान, हे काले भगवान, हाय देवी राजमाती प्रभु प्रभु की आरती के हमारे बार-बार मुझे गुरु के आश्रय में सत्संग को हमारा बार-बार कि रजस्वला स्नेह का सूतक कितने दिन का माना जाता है? हमारे
रजस वाला रखा करें तो कितने दिन का सूतक माना जाता है? रजस वाला स्त्री का सूतक 3 दिन का प्रारंभ होता है, कम से कम 3 दिन तो मिनिमम है, और पूरा लेकर जाए तो जब तक वो स्त्री शुद्ध नहीं होती है तब तक वो सूतक में है। अब कोई 4 दिन हो या 5 दिन हो या 6 दिन या 7 दिन, जितने दिन तक जाए वो सूतक माना जाएगा उसका। ऐसा नहीं कि 3 दिन हो गए तो मंदिर आ जाओ, नहीं, मंदिर आना निषेध है। तो रजस वाला स्त्री का सूतक 3 दिन का मानना चाहिए। वैसे चौथे दिन मात्र पति को भोजन आदि बनाने के लिए शुद्ध मानी जाती है, अपने पति को भोजन बना सकती है, तथा पूजन आदि धर्म कार्यों के लिए यदि पूर्ण शुद्ध हो तो 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है। कंडीशन है कि पूर्ण शुद्ध हो तो 5वें दिन मंदिर आ सकती है। यदि कोई स्त्री बार-बार रजस्वला होती है, स्नान करने के बाद फिर रजस्वला हो जाती है, तो उसे पात्रदान या जिन्हें भगवान की पूजा आदि किसी भी प्रकार के धर्म कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि कब वो रजस्वला हो जाएगी। ये धार्मिक क्रियाएं करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। कोई स्त्री भले ही किसी रोग आदि के कारण भी यदि बार-बार रजस्वला होती है तो भी उसे दान पूजा आदि कोई भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। जब तक वो शुद्ध नहीं है तब तक उसके लिए कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं करना निषेध है। तो रजस्वला स्त्री को क्या करना चाहिए? देखिए, रजस्वला स्त्री को किसी एकांत स्थान में मौन धारण कर बैठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए, पीतल के बर्तन में नीरस भोजन करना चाहिए, चौथे दिन छने हुए शुद्ध जल से सर्वत्र स्नान करके व कुल्ला आदि करके सर्वप्रथम देव साक्ष गुरु के दर्शन करना चाहिए। अगर वो शुद्ध हो गई हो तो कंडीशन सब जगह ये रखी जाए, अगर वो शुद्ध हो गई हो तो। क्या नहीं करना चाहिए? अभी तो आपको क्या करना चाहिए अब आ रहा है। रजस्वला स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए तो उसके लिए बताया, ग्रह कार्य न सपरिया गानम नित्यं च वादनम सीवनम रंधनम हास्यम वैष्णवम जलदानम वेददातीनं षड्कर्म ध्यायते सृजनं हरि गुरुदेव जने साध कुयत्रियवच भाषणम। ये सिद्धांत में बताया गया आचार्य द्वारा कि रजस्वला स्त्री को गृह कार्य नहीं करना चाहिए। गाना, नाचना, वाद्य बजाना, वस्त्र आदि सीना, चाय नाश्ता एवं रसोई आदि बनाना, हास्य करना, पीसना एवं जल आदि छानना, ऐसे अन्य और भी कार्य रजस्वला स्त्री को नहीं करना चाहिए। सत्कर्मों में से कोई भी कर्म उसे नहीं करना चाहिए। उसे तो केवल अपने हृदय में जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और गुरु एवं अन्य जनों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत भी नहीं करना चाहिए। ऐसा विधान बताया गया उस स्त्री के लिए। तो रजस्वला स्त्री के लिए क्या संज्ञा दी गई है? क्या संज्ञा दी गई है? रजोगर्भ वाली स्त्री के लिए पहले दिन, देखिए बुरा मत मानना, तो शास्त्र का इसलिए बता रहा हूं आपको। पहले दिन चांडाली संज्ञा दी गई है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी संज्ञा दी गई है, तीसरे दिन रजकी धोवन संज्ञा दी गई है और चौथे दिन शुद्ध होती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उनकी अपवित्रता के कारण उनकी ऐसा वर्णन दिया गया है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श होने से क्या प्रायश्चित देना चाहिए? अगर स्पर्श हो जाता है तो क्या प्रायश्चित देना चाहिए? तो रजस्वला स्त्री से यदि किसी साधु या बालिका का स्पर्श हो तो उन्हें दंड स्नान, महामंत्र का जाप एवं उपवास करना पड़ता है। यदि आहार के बाद स्पर्श होता है तो दूसरे दिन का उपवास
यह भोजन नहीं करेगा। अगर बढ़ती श्रावक से स्पर्श हो जाता है तो ये इसका प्रायश्चित है। क्या अन्य धर्मों में भी रजस्वला स्त्री को अशुद्ध माना गया है? ये अपने आप माना है बस सभी जगह माना गया है। अन्य धर्मों की बात चल रही है कि अन्य धर्मों में भी क्या रजस्वला माना जाता है। ईसाई धर्म की बात करते हैं, रजस्वला स्त्री 7 दिन तक अशुद्ध कहलाती है और जो उसका स्पर्श करता है वह भी सूर्यास्त तक अशुद्ध माना जाता है। ऐसा ईसाई धर्म में माना गया है। दूसरा, यहूदी धर्म में रजस्वला स्त्री को नदी, ताले, नदी नाले, तालाब एवं कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल एवं टंकी आदि के जल को नहीं छूना चाहिए। किसी भी अनाज, फसल, सोना, चांदी एवं रुपया, पैसा आदि द्रव्य तथा फर्नीचर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि भूल कर भी कभी स्पर्श हो जाए तो उस वस्तु को तुरंत जला देना चाहिए। ऐसा यहूदी धर्म में कहा है। और सुनिए, पारसी धर्म में कहा है, इस धर्म में रजस्वला स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं करती है और साथ ही ऋतु धर्म के 3 दिन अग्नि का स्पर्श नहीं करती है। ये उनके लिए नियम है। चौथा, मुस्लिम धर्म के लिए, इस धर्म में रजस्वला स्त्री पर नमाज पढ़ने और रोजा रखने की पाबंदी है। ब्राह्मण ऐसे स्त्रियों को 6 दिन तक अलग रहना पड़ता है और जो उसका स्पर्श करता है उसे लगभग 40-50 दिन तक नियमित रूप से पश्चाताप करना होता है। ऐसा होता है। तो ये और अन्य धर्मों में भी इसका उल्लेख मिलता है। केवल जैन धर्म ही ऐसा नहीं है कि उसको रजस्वला को मानता है। सभी धर्मों में उसकी अशुद्धि को माना गया है। अशुद्धि तो अशुद्धि है। इस प्रकार के धर्मों के बारे में जाना हमने। सूतक बालक का दोष मानना कब से आरंभ हुआ? सूतक बालक का दोष मानना कब से आरंभ हुआ? ये अभी की परंपरा नहीं कि अभी 10-20 साल से माना जाने लगा, नहीं। आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोकशास्त्र गाथा नंबर 124 में लिखा है कि जो मृतांगी का सूतक करी, पुष्पवती स्त्री का संपर्क करी, दान करे है, ते कुवो भूमि बक्कु मानुष योनि में उपजे है। समझ में आया? रुदारी भाषा में लिखा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मृत मतलब मारी हुई व्यक्ति का सूतक करता है, सूतक होता है, उसको स्पर्श करता है या पुष्पवती स्त्री मतलब रजस्वला स्त्री का संपर्क करता है, स्पर्श करता है और दान करता है संपर्क करके, तो वह वो भूमि में जन्म लेता है या कुमानुष बनकर उपज जाता है, जन्म लेता है। ऐसा होता है। इस प्रकार सूतक दोष मुनिराज की आहारदान परंपरा से प्रारंभ माना जा सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ आहार दान मुनियों को ही दिया जाता है। उक्त संदर्भ में स्पष्ट होता है कि सूतक बालक का विधान अभी से नहीं है, अत्यधिक प्राचीन माना गया है। ऐसा बताया गया। सूतक बालक जो वर्तमान में कुछ संघ ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा सास पढ़ लिए, थोड़ा ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो लोग कहते हैं कि सूतक बालक कुछ नहीं होना। वो हो सकता है नए जमाने में आगे हो, इसलिए वो कह रहे हैं सूतक बालक नहीं होता। लेकिन आगम को कोई झुकला नहीं सकता। अगर आगम की बात को नहीं मानते हैं तो आचार्य भगवान ने तो इतना तक कहा है मूल गाथा के माध्यम से कि सारे द्वादशांग को जो मानता हो और किसी द्वादशांग के एक शब्द पर उसको श्रद्धा नहीं कर पा रही हो, तो उसी समय से वो जी मिथ्या दृष्टि है। बाकी सब जो विश्वास है, एक शब्द पर विश्वास नहीं हो पा रहा तो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए जो लिखा, जैसा लिखा, जितना लिखा, सच लिखा, यथार्थ लिखा है। आचार्य की वाणी भगवान की वाणी है। हमारे पास इतनी बुद्धि क्षमता नहीं है कि हम उसका यथार्थ अर्थ निकाल पाए, समझ पाए, इतनी बुद्धि नहीं है। इस कारण से भगवान की वाणी
गुरुओं के मुख से जो शास्त्रों में लिखी वो हमें माननी है, ऐसा मानना चाहिए। सूत्र पाठक एक अशुद्धि के काल में अनुष्ठान की जापमाला करना चाहिए या नहीं, यदि करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए, दैनिक पाठ कर सकते हैं या नहीं, ठीक प्रश्न है। सूत्र पाठक के काल में जिन्हें मौखिक पाठ याद है, जो मौखिक पाठ याद करके वो पाठ कर सकते हैं, उनका स्रोत भक्ति मेरी कामना पारायण आध्यात्मिक मौखिक पाठ है, उनको पढ़ सकता है, किंतु जिनवाणी आदि का अवलंबन लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाओं को अशुद्धि काल में उच्चारण करके पाठ नहीं करना चाहिए, मन ही मन में कर सकता है, लेकिन मौन पूर्वक पाठ स्तुति पढ़ सकता है। अनुष्ठान के काल में सूत्र पाठक या अशुद्धि होने पर अपनी दिनचर्या व्रत के अनुसार एकासन आदि पूर्वक करना चाहिए। संकल्पित जाप उंगलियों पर अंगुष्ठ से मौन पूर्वक करना चाहिए, मुख से उच्चारण नहीं आना चाहिए, माला नहीं करना चाहिए। संकल्पित जाप अंगुष्ठ से कर सकते हैं। इस काल के व्रत एवं इस काल की जाप आदि की गिनती नहीं मानी जाएगी, करना है गिनती नहीं मानी जाएगी, यह केवल नियम की पूर्ति ही होती है। लेकिन जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय आधुनिक युग नहीं था, लगातार मोबाइल आदि नहीं चलते थे, तो मोबाइल आदि की परंपरा पहले नहीं थी, जिनवाणी शास्त्र के माध्यम से लिखी गई थी। लेकिन आज वर्तमान में जो युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, और आधुनिक युग में एक छोटा सा मोबाइल, उस मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया उसमें है, आप हर चीज उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। जब मोबाइल शुरू में चला था तो एक सूत्र दिया था, हमने दिया था, कर लो दुनिया रोटी में, वो बात समझ में नहीं आई थी उस समय की बात, ऐसा कैसे, लेकिन आज समझ में आता है उसने सही कहा था, कर लो दुनिया रोटी में। आज रोटी में दुनिया में पूरी दुनिया भर की जानकारी आपको उसमें मिल जाती है। तो पूरी की पूरी जिनवाणी और पूरे शास्त्र, पूरा पाठशाम जितनी भी शास्त्र लिखे हुए हैं वो सारे के सारे शास्त्र आज नेट पर उपलब्ध हैं, सारे उपलब्ध हैं। तो अगर आप स्तुतियां सुन रहे हैं बिना बोले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप सुन सकते हैं स्तुतियां, स्तुति पाठ आप कान के माध्यम सुन रहे हैं, सुनने में कोई बुराई नहीं, कोई आपको सुना रहा है तो कोई उसमें दोष नहीं माना जाता है। यदि जिनवाणी आपकी मोबाइल पर भी है और स्तुति पढ़ने का आपका नियम है तो मौन पूर्वक, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि वो केवल एक छाया चित्र है, चल चित्र है, ना कि उसमें कोई कागज आदि का प्रयोग किया गया, तो छाया चित्र है। ऐसे ही जो फोटो वीडियो आदि जो मोबाइल में होती है, लोग कहते हैं उसको डिलीट करने से दोष लगता है, पाप लगता है, तो केवल एकमात्र छाया चित्र है और उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए ये तो श्रावण का विवेक है, जब ज्यादा बढ़ेगा तो वो करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर आएगा कैसे उसके द्वारा। हमारे यहाँ कागज पूजनीय नहीं माना गया, कागज की फोटो पूजनीय नहीं है, उसकी अवज्ञा नहीं मानी गई। हमारे यहाँ लकड़ी की और कांच की फोटो आदि को पूजनीय नहीं माना गया। जो कांच आदि की फोटो पर आदि चढ़ाना शुरू कर देते ना, फिर वो परिपाटी बन जाती है, परंपरा बन जाती है, और लोग एक में चढ़ाया तो दूसरा चढ़ाने चला जाता है, तीसरा चढ़ाता है, चौथा चढ़ाता है, और धीरे धीरे वो परिपाटी बन जाती है। ये यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आना होता है तो बाबुली भगवान के सामने बलि चढ़ाना होता है, और बनवाने वाले ने वहां पर एक पट्टी भी बनवा दी, चावल यहाँ चढ़ाइए, बनवाने वाले ने बनवा दी भाई। तो ये आप खुद दोष कर रहे हैं, दूसरों को दोष पैदा करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फोटोओं पर अर्घ आदि नहीं चढ़ाते हैं। जब साक्षात परमेश्वरी का प्रतिष्ठित जिनबिंब हमारे विराजमान है तो फिर फोटो की आवश्यकता क्या है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर हमें मंदिर में ही अर्घ आदि भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए, ना कि किसी फोटो के सामने, ठीक है। अब घर की बात है तो घर में विशेष परिस्थिति कहलाती है, जब विशेष परिस्थिति में केवल
कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जब घर में शांति विधान कर रहे हैं, काम विधान कर रहे हैं या वास्तु विधान कर रहे हैं, उसमें द्रव्य आदि चढ़ाते हैं, वो यंत्र में या भगवान को ले नहीं जा पाए तो वहां पर मंदिर में मेरी की फोटो आदि प्रतीक स्वरूप अपन रखकर उसकी आराधना करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं मानी जाती है। लेकिन उसको सर्वकाली लेके सर्वकाली ले और रोज घर पे बैठ के पूजा करने लगे, मंदिर में बोले कौन इतने दूर से आए, कौन आए, इतना टाइम किसके पास है, बोले यही भगवान के सामने आगे भी चढ़ाना है, आगे आओ चलो दुकान पे चले आराम से, कहीं भी पूछेगा सब कुछ बचेगा नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या थी, करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या थी? एक घर में सब लोग अपने घर में एक छोटा सा आलम बना लेते, तो भगवान की फोटो रख लेते और बस हर तरह की पूजा करके अपने नियम का पालन कर लेते। ऐसा नहीं है, जो विशुद्धि मंदिर में आकर होगी वो घर में नहीं हो सकती है। तो मौन पूर्वक पढ़ सकते हैं। अनुष्ठान के काल में सूत्र पाठ की अशुद्धि होने पर अपनी दिनचर्या जो आपकी चल रही है वो आप अच्छे से करते रहना चाहिए। जब आगे जो अपने संकल्प कर रखा है उसको आप हाथ तक कर लीजिए, लेकिन वो गिनती में नहीं आएगा, उसको आप काउंटिंग आगे से करना जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब। ये अगली जिज्ञासा, यदि महिलाएं अशुद्धि काल में चोरी से पूजा पाठ आदि करती हैं तो उसका फल क्या है? तो किसी को पता तो है नहीं कि अशुद्धि में, और वो उसे पता है कि अशुद्धि में, और वो लोग लालच में आकर कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पूजा हो रहा है, पता थोड़ी है किसी को, और वो बैठ जाती है तो चोरी से चलाता है, चोरी से पूजा पाठ करती है, उसको क्या फल है? यदि कोई महिला चोरी से करती है तो चोरी स्वयं एक पाप है। और दूसरी बात, जो महिलाएं अशुद्ध मतलब रजस्वला अवस्था में पूजा आदि करती हैं तो भी पर और में अगले गांव में बंध्या बंध्या मतलब वांछित, दूसरा नपुंसक और सौभाग्य रहित होती हैं। या तो माता पिता चले जाएंगे, या सास ससुर नहीं मिलेंगी, या बेटा नहीं मिलेगा, या पति की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे पर वो भोगती है। ऐसा श्रावकाचार आदि ग्रंथों में कथन किया गया है। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अगर हो जाती है अज्ञानवश तो उसका प्रायश्चित जरूर ले लेना चाहिए, गुरु से प्रायश्चित लेके और अपने आप से वो भार उतार लेना चाहिए। वरना जब तक आपने प्रायश्चित नहीं लिया तब तक वो आपके मन में एक भार बना रहेगा कि मुझसे ऐसी गलती हुई थी, तो उसका प्रायश्चित गुरु के पास आके ले लेना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी। ये सुंदर पाठक के समय पूजा दान आदि कर सकते हैं क्या? करते हैं तो क्या फल है? करते हैं तो क्या फल है? सूतक के समय दान, अध्ययन तथा जिन पूजा दान आदि शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। भाव बनाना चाहिए, द्रव्य से नहीं करना चाहिए, भाव से खूब करो, क्योंकि सूतक के दिनों में ऐसा करने से नीच गोत्र का कर्म का बंध होता है। ऐसा श्रावकाचार ग्रंथ में कहा गया है, वर्णित है, शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए उस समय क्योंकि हमारा धर्म विशेष भाव को ध्यान देता है, उस समय हम भाव से वो क्रिया कर सकते हैं। क्रिया करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, क्रिया कर सकते हैं, लेकिन अशुद्धि के कारण द्रव्य से ना करके भाव से करिएगा। स्तुति पढ़ना, पाठ पढ़ना, जाप करना, पूजा पढ़ना, भाव से करिए ना। अभिषेक को देखना कर नहीं पा रहे तो देख के अनुभव ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ 3 चीजें बताई गई, कृत, कार्य, अनुमोदन। आप स्वयं नहीं कर पा रहे तो कार्य कर लीजिए, कार्य करवा लीजिए, और करवा नहीं पा रहे तो अनुमोदन कर लीजिए, बस हाथ जोड़ के अनुमोदन कर ले, आप उन पूरे पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका हम ध्यान रख सकते हैं। शुद्ध पाठक लगता कितना है? आजकल लोगों में एक बड़ी दुविधा है, वो कहता है मां पीढ़ी होगी, सब पीढ़ी होगी, तो सब पीढ़ी है, हम आपको एक दिन का शुद्ध पाठक लगेगा बस। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि 7 पीढ़ी तुम्हारी? तो कहता है 7 पीढ़ी से हमारा चला आ रहा है, 7 पीढ़ी। उन्हें 7 पीढ़ी के पहले उनके पापा नहीं थे,
7 पीढ़ी के पहले उनकी पापा नहीं थे, वो आसमान से आखिरी से कटके थे कि वो भी किसी से बाप से पैदा हुए होंगे। एक बाप तो होगा जब तो बेटा होगा, बिना बाप के बेटा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कोई खजूर से लटका हो, टपका हो, आसमान से कोई टपक के आया हो, ऐसा तो कोई नहीं। अवतार हमारे कोई होता नहीं, ऐसा तो कोई अवतार होता नहीं कि सूर्य देव ने कहा ए बेटा तेरे लिए को घर की तेरी जाओ बच्चा लेके आगे हो। तो ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बच्चा पुरुष स्त्री के संसर्ग से ही होगा, वरना बच्चा हो नहीं सकता। तो जैसा बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ऐसा हमारा विचार है। लेकिन इसलिए पहले मैंने बोल दिया ऐसा हमारा विचार है, हमारा चिंतन ऐसा कहता है कि जितनी पीढ़ी जीवित है उतनी पीढ़ी का शुद्ध पाठक मानना चाहिए। अगर आपकी 3 पीढ़ी जीवित है तो 3 पीढ़ी का शुद्ध पाठक लगेगा आपको। 4 पीढ़ी जीवित है तो 4 पीढ़ी का लगेगा। अगर 5 पीढ़ी जीवित है जो वर्तमान हो नहीं सकती, वर्तमान में हो ही नहीं सकती, या किसी की 5 पीढ़ी जीवित हो, 4 तक तो हमने देखी है, 4 तक तो हमने देखा है, मतलब परदादा, दादा, बाप और बेटा, मतलब 4 लोग एक साथ, ये तो हमने देखा है। 2-3 जगह देखा कि 4 पीढ़ी मिल जाती है। 3 पीढ़ी तो होती है, 3 तो अधिकांश होती है। 4 पीढ़ी भी बिरले श्रावण हो पाते जो मिल जाए, 5 पीढ़ी संभव नहीं हो पाती है। तो जो लोग कहते हैं भाई 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी है, वो किस अपेक्षा से कहते हैं, उनका समझ में नहीं आता। जब आपके पापा के पापा, दादा के दादा है ही नहीं है तो उनको गिन क्यों रहे हो? अगर वो गिन रहे तो उनके पापा ने क्या बिगाड़ा, उनको भी गिन लो, और उनके पापा ने क्या बिगाड़ा, उनको भी गिन लो, और ऐसे गिनते गिनते गिन लो तो अपनी तो सैकड़ों हजारों पीढ़ियां मर चुकी है। अपने पापा के पापा के पापा के पापा के पापा ये कोई तो ही नहीं, तो हजारों पीढ़ियां मर गई, तो हजारों पीढ़ियां हो गई तो पापा समाप्त, ये तो लगेगा नहीं। फिर तो आचार्य को टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं। आचार्य ने कहा है 3 पीढ़ी तक का, जन्म का 10 दिन का और मरण का 12 दिन का, जन्म का सूतक, मरण का पातक लगता है। 4 पीढ़ी है तो जन्म का 10 का और मरण का 10 दिन का। 5 पीढ़ी है तो जन्म का 6 दिन का, मरण का 6 दिन का। अगर 7 पीढ़ी है, 6 पीढ़ी है तो 4 दिन का, 4 दिन 4 दिन। 7 पीढ़ी है तो 3 दिन का, सूतक पातक 3 दिन लगेगा। 8 पीढ़ी का 1 दिन का, 9 पीढ़ी का 6 घंटे का, और पुत्र दास दासी अपने घर में जब मरण को प्राप्त हो जाए, आपका नौकर भी हो तो 3 दिन का शुद्ध पाठक आपको भी लगेगा। अगर वो आपके घर में मरण को प्राप्त होता है तो, और वो अपने घर में रहता है तो आपको नहीं लगेगा। गाय भैंस जो पालतू जानवर है आपके, अगर वो आपके मरण को प्राप्त होते हैं तो 1 दिन का शुद्ध पाठक आपको लगेगा। जन्म दिया तो 1 दिन का, मरण दिया तो 1 दिन का पाठक। अभी अनाचारी स्त्री पुरुष, अनाचारी स्त्री पुरुष मतलब वैसे आदमी यहाँ कोई मरण होता है उनके तो सदा शुद्ध है, सदा शुद्ध पाठक माने जाते हैं। 1 महीने का बालक यदि गर्भपात हो जाता है तो 1 दिन का पाठक माना जाएगा। 8 वर्ष का बालक यदि मरण को प्राप्त होता है तो 3 दिन का पाठक माना जाएगा। यदि कोई महिला 3 महीने के बच्चे का गर्भपात कराती है तो 3 दिन का पाठक उसके यहाँ है। जितनी माह का गर्भपात होगा, बच्चा जितनी माह का होगा उतने दिन का उसको पाठक माना जाता है। गृह त्यागी सन्यासी के लिए, अगर सन्यासी के परिवार में कोई गृहस्थ जीवन में मरण को प्राप्त होता है तो 1 दिन का पाठक उसको भी माना गया है। गृहस्थ परदेश में मर जाए, गृहस्थ यदि परदेश में मर जाए तो उसको भी वैसे ही शुद्ध पाठक की विधि मानी जाएगी जो अपने परिवार का सदस्य है। और जितने दिन बाद खबर मिली उतने दिन का माना जाता है। जैसे कोई परिवार का सदस्य विदेश में रहता है और विदेश में उसका मरण हो गया, उसने समाचार भेजा, आपका जमाना तो चलो मैसेज का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्लिक करना है और पूरे रिश्तेदारों के पास एक साथ समाचार पहुंच जाएगा। पहले के जमाने में पत्र होता था तो पत्र भेजा उन्होंने, अब वो पत्र आने में 6 दिन
उसके बाद मतलब 6 दिन में भारत में आने लग गए, 6 दिन बाद मिला तो मात्र शुद्ध पात्र आपको जन्म हुआ तो 4 दिन और बचे, बस 4 दिन का माना जाएगा आपके दिन, जो बचे शेष दिन है उसका ही माना जाएगा, उसके पहले का नहीं माना जाता ऐसा। और यदि इन सब के बीच में कोई आत्महत्या कर लेता है परिवार का सदस्य, कुटुंब का सदस्य, तो उसको 6 महीने का बाधा लगता है, 6 महीने तक वो धर्म ध्यान क्रियाओं से वंचित रहेगा, ऐसा विधान है। 3 घंटे का, अगर पुरुष वर्ग में सेविंग करते हैं या बाल आदि कटवाते हैं तो 3 घंटे का उन्हें सूतक माना जाता है, उसके बीच में भगवान का अभिषेक आदि नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो बाल कटिंग हुई है, बाल कटिंग का करवाते हैं। एक सूक्ष्म है और देखिए इसके बारे में चर्चा इसे अलग से करनी अच्छा है। 3 घंटे का बस मालूम अच्छा है। फालतू है, अगर फालतू है तो 1 दिन का, फालतू नहीं है। अगर आप उसको उठा रहे हैं, छू रहे हैं, अलग कर रहे हैं तो उतनी देर तो आप शुद्ध नहीं ले सकते हैं। अपने हाथ से नहीं, दूसरे से, अपने हाथ से लगेगा तो पूरा शुद्ध हो जाएगा। मंदिर की किसी भी वस्तु को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी, चाहे वो पाटा हो, चाहे वो चौकी हो, चाहे वो मुट्ठा हो, चाहे वो चटाई हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो दीपक हो, किसी भी, चाहे वो गंगा का पात्र हो, किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकते। केवल जमीन को स्पर्श करने के झूठे स्पर्श, जमीन को स्पर्श करें और कोई स्थान स्पर्श नहीं करें। आपकी छाया, परछाई भी भगवान पर नहीं पड़ना चाहिए, इतनी दूर से दर्शन करें कि आपकी छाया नहीं पड़ जाए भगवान के ऊपर। मंदिर में अंदर आने के लिए मना नहीं है, मंदिर में अंदर आ सकते हैं, मंदिर में प्रावधान बहुत बड़ा है तो अंदर आने में कोई बुराई नहीं है। आपको अपना ध्यान रखना है कि हमें किसी को छूना नहीं है, ठीक है, पर हम वेदी के इतने निकट ना जाएं कि जिससे आपकी छाया भगवान को पड़े, इस बात का ध्यान रखना। बहन का कोई शुद्ध पात्र नहीं रहता, बहन का बेटी का कुल बदल जाता है, बेटी की विदाई कर दी तो उसका कुल बदल गया, अब वो ससुराल वाली हो गई, और ऐसी बहन शादी कर दी दूसरे कुल में चली गई तो अब वहां उसका जो शुद्ध पात्र होगा वहां का माना जाएगा, अपने यहाँ का शुद्ध पात्र नहीं माना जाएगा। यदि आपके परिवार में शुद्ध पात्र लग गया तो आपकी बहन बेटी अगर कोई आई है तो वो धार्मिक क्रिया कर सकती है, तब माना जाएगा। जब तक आपकी घर का खा रही है, अभी विदाई नहीं करी आपने, जब तक आपकी घर का खा रही है तो आपको उसको शुद्ध पात्र लगेगा। बेटी है तो लगेगा, बेटी की शादी कर दी तो फिर नहीं लगेगा। शादी के बाद ये बच्चा हो रहा है, अच्छा बेटी है और बेटी ससुराल से मायके आई है और मायके में बच्चा हो रहा है तो परिवार में तो नहीं लगेगा, उस परिवार में कोई लगेगा जिस दिन एक दिन है उस दिन का लगेगा शुद्ध पात्र का, जिस समय बच्चा जन्म हुआ वो उसको लगेगा, ससुराल का उसको लगेगा, शुद्ध पात्र ससुराल का उसको लगेगा। हाँ, नाना नानी को लगेगा इस एक दिन का, तो दिन बच्चा जन्म हुआ उस दिन तो होगा। चलिए शुद्ध पात्र के बारे में थोड़ी बहुत जिज्ञासा है, इसके बारे में समझा, बहुत कुछ जानने का अवसर आपको मिला होगा और आपने जाना होगा। इसके साथ अब इस मंच प्रारंभ करते हैं। आपको बताना है अरुण पाटिल जी है, अच्छा बताइएगा भी कौन थे जिन्होंने धर्म के लिए भाई की जान बचाकर अपने प्राण दिए थे, भाई की जान बचाई और अपने प्राण
हर बार आप घर पे जाके इनको देते थे, आज ये आपको देंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, द्वादश तत्व 10 धर्म युक्त पावने पंचाचार सर्वावश्यक त्रिगुटी गुण ये कौन से प्रवृत्ति के हैं? प्रवृत्ति का नाम बताइए। द्वादश तत्व 10 धर्म पांच पंचाचार सर्वावश्यक तीन गुटी ये कौन से प्रवृत्ति के मूल गुण हैं? हाँ आचार्य और बिल्कुल सही जवाब। ये कौन से आचार्यों का मूल गुण है? कौन से कम खाना कौन से आचार्यों का मूल गुण है? हाँ बताइए ये बताइए। अच्छा कौन सा प्रवृत्ति को बोलना था? चलो कौन सा मूल गुण है? आचार्यों का कौन सा मूल गुण है? आचार्य का कौन सा मूल गुण है ये बताना है। हाँ पीछे आप देखिए, बिल्कुल सही जवाब उन्नोदर। उद्दीपन नाम ही तो चाहिए, आखिरी नाम नहीं है, नाम तो चाहिए। वो इन लोगों की आंख तो आप फोकस से नहीं निकल पा रहा, वही तो कुछ निकल रहा है। उद्यापन उदयमुनि उदयमुनि पक्का उदयमुनि उदयमुनि गलत जवाब। उद्यायन राजा मुनि नीति बोधे उद्यायन नहीं है जवाब। सही जवाब। नृत्य चिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? नृत्य चिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? बताइए, आपको बताना नहीं है। अनंत भगवान में कौन सी कसाई होती है? अनंत भगवान में कौन सी कसाई होती है? कोई भी नहीं होती है। नहीं होती। छोटी सी, मंझली सी, नहीं होती। बड़ी सी, नहीं कोई भी नहीं। क्रोध, मान, नहीं होती। माया, नहीं लोभ, नहीं कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल सही जवाब। कोई भी कसाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन, वह कौन थी जो राजन की बहन थी? राजन की बहन कुंभकर्ण कहां से पहुंच गए? हुआ नहीं अभी तक? अच्छा बताओ, कुंभकर्ण कहां से? बड़वानी बिल्कुल सही जवाब। सबसे अधिक अतिशय क्षेत्र है, सबसे अधिक अतिशय क्षेत्र तो निकल बताओ देखो सही जवाब राजस्थान की है। वीर शासन जयंती का पर्व कब मनाते हैं? वीर शासन जयंती का पर्व कब मनाते हैं? मोबाइल देख के बताइए क्या? अच्छा मोबाइल देख के बताइए कैसे जाएंगे। हाँ वीर शासन जयंती का पर्व कब मनाते हैं? अपने चतुर्मास में मनाया कब बनने? आइडिया आगे क्या बताओ तो कब मनाया था, कब मनाते हैं? हाँ बताओ। अदिति बरल बताओ। श्रावण में, श्रावण कृष्णा कौन सी?
से पूछ रहा हूं, बताइए किसकी नीति का पुस्तक में लिखा है कि जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उन पुरुषों रूपी पशुओं के बोझ से पृथ्वी दुख पाती है। किस नीतिकार ने कहा है? जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उन पुरुषों रूपी पशुओं के बोझ से पृथ्वी दुख पाती है। ऑप्शन में नीतिकार चार ही हुए, चार के नाम लिखते हैं। सौम नीति, चाण नीति, विदुर नीति और विभीषण नीति। ये चार नीतिकार हुए। बताओ चार में से एक है। सौम, विदुर, चाण, विभीषण। चार में से एक सही। पहला जवाब गलत दिया तो एक माना, दूसरा गलत जवाब दिया तो दो माना। हाँ बताइए। गलत जवाब एक माना। बताओ कैसी बात है? विदुर नीति। विदुर नीति दो माना। दो ऑप्शन है बस आपके पास। एक तो ऑप्शन है एक है विभीषण नीति और एक चाणक्य नीति। चाणक्य नीति विभीषण तो नहीं पक्का? चाणक्य देखो सही जवाब। हाँ आपको बताना है, खांडव धन को जलाकर पांडवों द्वारा बसाई जाने वाली नगरी का नाम क्या था? पांडवों ने कौन सी नगरी बसाई थी? नहीं सुना तो कोई बात नहीं। इतने वाले बैठे नहीं सुन लिया तो क्या सुनोगे? हाँ संतोष जी इंद्रप्रस्थ बिल्कुल सही जवाब। इंद्रप्रस्थ। मुनीश्वरन का भगवान का 40 पढ़ने को दिया। खाने पीने में कल का क्या करें? कल मूंग की दाल